मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पिछले भाषणों की तुलना में ज्यादा परिपक्व और ज्यादा आंकड़ों के साथ हमला करते हुए नजर आए। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब लेकर आए थे। सबसे ज्यादा उन्होंने हमला बोला युवाओं के मामले में पेपर लीक को लेकर और अपने संकल्प को दोहराया। इसके अलावा पानी, बिजली, कृषि, सड़क ऐसे मुद्दों पर उनका जोर था और गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, इन सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के उठाए गए सवालों का भी जवाब देते हुए नजर आए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था पेपर लीक के मसले पर 12 साल की जांच करा लो, सरकार गिर जाएगी। कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे तुम पर भी आएंगे। इसके जवाब में भजनलाल शर्मा ने कहा जो कीचड़ से ही सना हो उस पे हम छींटे क्या डालें। ये पेपर लीक को लेकर जो सियासत हो रही है, भजनलाल शर्मा इस बात को समझते हैं कि युवाओं का दिल जीतने के लिए नौकरियां देना जरूरी है और जो जांच का वादा किया था उस पर भी चलना जरूरी है। भजनलाल शर्मा आज तमाम मुद्दों पर तफसील से जवाब देते हुए नजर आए, बताते हुए नजर आए कि किस तरह से चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार जाते जाते घोषणाओं का अंबार लगा गई और राजकीय घाटा को कम करते करते हम 2 साल में 8,000 करोड़ का राजकीय घाटा कम किए हैं। जो पैसे का बंदरबाट नहीं दिखाई दे रहा है वो इसलिए कि हम राम जल सेतु जो ईआरसीपी योजना है उस पर ज्यादा पैसे हम लगा रहे हैं। इसके अलावा देवास जल परियोजना पर हम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। यह भी बताए शेखावटी से आने वाले नेताजी पानी पिलाने का हमने वादा किया है, पानी पिला कर रहेंगे। हालांकि 2.25 साल का वक्त बीत गया है, अब आने वाला वक्त और तेजी से बीतेगा। पर कुल मिलाके भजनलाल शर्मा जो कुछ पिछले 4-5 दिनों से राजस्थान विधानसभा में सवाल उठाए जा रहे थे या फिर सदन के बाहर बोले जा रहे थे, उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आए। मगर अच्छी बात यह रही जिसे लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी तारीफ की, रविंद्र सिंह भाटी ने भी तारीफ की कि खेजड़ी काटने के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में कानून बनाया जाएगा और जो संत अनशन पर बैठे थे उन्होंने भी अनशन तोड़ दिया है। एक अच्छी पहल है कि राजस्थान के कल्प वृक्ष को बचाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक पहल की जा रही है। बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, बात यह भी करेंगे टीकाराम जूली किस तरह से हमला बोलते हुए नजर आए और आज हमेशा से विनोदी स्वभाव में हमला बोलने वाले टीकाराम जूली क्यों व्यक्तिगत हमलों में फंस गए और जनता के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। ये विपक्ष के नेता जब कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इससे बचा जा सकता है। विपक्ष का पूरा ध्यान इस बात में था कि भजनलाल शर्मा अपने भाषणों में बोलते बोलते भटक जाते हैं, उसे हम लपक लें और इसी क्रम में उनका पूरा ध्यान लगा रहा। जैसे ही भजनलाल शर्मा अटकते थे वो उठ खड़े होते थे क्योंकि वो जानते हैं कि नए नवेले मुख्यमंत्री की कमजोरी कहां पर है। पर जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने घोषणा की, हम हवाओं में बात नहीं करते हैं, वादों का बाजार में सौदा नहीं करते हैं, जो कहे हैं वही करेंगे, यह बताने के लिए आए थे। मगर नाई नाई कितने बाल हुजूर सामने आ जाएंगे। पंचायत चुनाव सामने आ रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव सामने आ रहे हैं, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। मगर उस संकल्प को जब दोहरा रहे थे तो हमारा भरोसा बढ़ता है और हम चाहते भी यही है कि पेपर लीक की जांच आगे बढ़े।
जेईएन परीक्षा पेपर लीक में एफआईआर करीब 1.5 साल बाद इस खुलासे के बाद हो पाया कि जेईएन पेपर लीक था। 1.5 साल लग गए एसओजी को मुकदमा दर्ज करने में, और आज खबर आई है कि और सारे फर्जी इंजीनियरों को हिरासत में लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी अभी दिखाई जाएगी। काम तेजी से चल रहा है, ऐसा एसओजी का कहना है। 2021 18 से 21 के बीच के ओएमआर घोटाला जो हुआ है कर्मचारी चयन बोर्ड में, इनका कहना है कि आंकड़ों का ऐसा मकड़ जाल है कि हमें तो समझने में ही सुबह से रात लग जा रहा है, और उस पर भी गंभीरता से हम काम कर रहे हैं, ऐसा एसओजी का कहना है। मगर जिस तरह से अब आरोपी कह लीजिए या जो कुछ कह लीजिए, मनोहर भादु ने आत्महत्या की है। उसने कहा कि 3 ट्रेनें गुजर गई मगर हिम्मत नहीं हो रही थी, मर जाने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि एसओजी में तैनात अधिकारी पैसे मांग रहे हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है। एसओजी के बारे में कहा जा रहा है कि निजी व्यक्ति जो है एसओजी में बैठकर पूछताछ करता है, धमकाता है, किसे छोड़ना है, किसे पैसे वसूलना है, किसे फंसाना है, तय करता है। एक होटल में रुकता है तो एसओजी के एडिशनल एसपी तक के स्तर के अधिकारी उससे मिलने जाते हैं, रात को पार्टी में बैठते हैं, इसलिए कि बिश्नोई समाज के कुछ युवकों का नाम वो बता दे। अब बताने में खतरा यह है कि बता दे या फंसा दे। बचना चाहिए एसओजी को। और क्यों इस तरह से एसओजी में काम किया गया है, बच्चे कह रहे हैं एक जांच तो सीबीआई की, एसओजी की भी हो जानी चाहिए, पर पता नहीं। भजनलाल शर्मा को सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। को बराबरी का मौका चाहिए, उन्हें नैतिकता की कहानी चाहिए, उन्हें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जरूरत तो प्रदेश के युवाओं में विश्वास बहाली की थी, जो हमने करके दिखाया। आज प्रदेश के युवाओं के लिए अवसरों का अम्बार लगा हुआ है। अब तक 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है और 1,53,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन चल रही है। और हाल ही में हमने युवा दिवस पर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियों का कैलेंडर भी हमने जारी किया। साथ ही पिछले 2 साल में निजी क्षेत्र में भी युवाओं के लिए 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। हमने उम्मीदों को फिर से पंख दिए हैं। आज मेहनती युवाओं का सपना साकार हो रहा है। हमने उम्मीदों को फिर से पंख दिए हैं। आज मेहनती युवाओं का सपना साकार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी, आप अपने साथियों से कह दीजिए कि अपने जो भी युवा साथी हैं, मिलने वाले हैं, आपके पिता, क्योंकि आपका तो पूरा है, तो उनसे कहिए कि वो मन लगा के पढ़ें, परीक्षा ईमानदारी से होगी। इस बार कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, बल्कि बैकडोर एंट्री करवाने की कोशिश करने वालों की भी जेल में एंट्री। लंबा बोले पेपर लीक को लेकर। उन्होंने बताया किस तरह से जो सत्ता में बैठते हैं, हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहा कि मंत्री थे तो बेरोजगार जाते थे तो पता नहीं कौन से बाड़ा का रास्ता बता देते थे, नाथी का बाड़ा वो कहना चाह रहे थे। और जैसे ही सत्ता से हटे हैं, नैतिकता का ज्ञान हो गया है, उन्हें युवाओं का भविष्य अंधकार में दिखने लगा है। जब सत्ता में रहते हैं तो समझ में आता नहीं है। यह विज्ञान तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं जितनी कहानियां कांग्रेसी विपक्ष में रहकर कर रहे हैं, ये सारी कहानियां कहते हुए हमने देखा है सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को और सारे बीजेपी के नेताओं को। वो सारी कहानियां आप कांग्रेसी कह रहे हैं, फिर सरकार अगर बदलेगी तो फिर यही बीजेपी वाले यही कहानी सुनाएंगे जो इन दोनों कांग्रेसी सुना रहे हैं। इनका कुछ नहीं बदलता, बस भूमिका बदल जाती है।
अब मनीष यादव आए थे, हरीश चौधरी भी आए थे, उन्होंने कहा कि रोस्टर प्रणाली नहीं लागू होने की वजह से एलडीसी भर्ती में एससी एसटी के युवाओं को, एमबीसी के युवाओं को भारी नुकसान हो रहा है, ओबीसी के युवाओं को। हमने कहा यही तो हरीश चौधरी कांग्रेस सरकार के दौरान भी मांग रहे थे, तब कोई सुन नहीं रहा था। मनीष यादव ने कहा हम तो तब भी कह रहे थे हमारी सरकार हो या उनकी सरकार ये होना चाहिए। ये देख लेना, अगली बार ये बीजेपी वाले मांग करेंगे। ये जैसे ही विपक्ष में आते हैं इन्हें अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान हो जाता है। और यही बता रहे थे भजनलाल शर्मा कि कुर्सी पर बैठते ही प्रवृत्ति बदल जाती है और उतरते ही ज्ञान की ग्रंथि खुल जाती है। सिस्टम और रिश्तेदारी देखी जाती थी, अब इम्तिहान सवाल से सवाल हल करके पूरे किए जाएंगे, जेब में पैसे डाल के नहीं किए जाएंगे। युवाओं को नौकरी देते समय कांग्रेस सरकार में नैतिकता याद नहीं आई और अब ईमानदारी याद आ रही है। कहावत भी उन्होंने सुनाई कि राजस्थान में जब ऊंट खड़ा रहता है तो रेत दिखाई देता नहीं है, उसी तरह से सत्ता में थे तो इन्हें दिखाई दिया नहीं, कुर्सी पर बैठकर घी पी रहे थे और सत्ता खत्म हुई तो उपदेश दे रहे हैं। सत्ता में थे तो माखन खा रहे थे, सत्ता से उतरते ही मटकी फोड़ रहे हैं। पेपर लीक को लेकर जिस तरह से 2-3 दिनों में हमला बोला कांग्रेस ने, उसका वो जवाब दे रहे थे कि नैतिकता का बोध सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए पेपर लीक की मांग सीबीआई से जांच कराने की कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, ये 5 साल में क्यों नहीं किया। अब कह रहे हैं कि हां हमारी सरकार में भी लीक हुआ था पेपर और वसुंधरा सरकार में भी लीक हुआ था, दोनों की जांच कराई जाए, भजनलाल सरकार की भी कराई जाए। तो ये सब कुछ पता था तो फिर अपने शासन में क्यों नहीं बोले। और वही हाल है, ये वाले भी विपक्ष में थे तो ऐसे ही ये भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे जैसे कांग्रेसी कर रहे हैं। तो इनकी भूमिका बदल जाती है और जनता, आज कह भी रहे थे भजनलाल शर्मा कि राजस्थान की जनता भोली है, ये इन बातों में आ जाती है कि देखो विपक्ष वाला कितनी अच्छी बातें कर रहा है, उसे याद नहीं रहता कि सत्ता में रहते उसने क्या क्या बोला था। भजनलाल शर्मा जी, विपक्ष वाले जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है। आपकी पार्टी, आप तो पहली बार विधायक बने हो, आपके पार्टी के विधायक जो थे विपक्ष के समय, उन्होंने क्या क्या बोला है उसकी भी एक सूची मंगा ली जाए। पर मैं बार बार कहता हूं सत्ता का संस्कार एक होता है। विपक्ष को लेकर तगड़ा तंज कसा भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने कहा कि मैं दिन में बिजली दे रहा हूं किसानों को और बिजली सरप्लस कर दिया हूं, और बिजली इसलिए सरप्लस हो गई कि कांग्रेस सरकार में 40% अपनी क्षमता का बिजली उत्पादन हो रहा था और हमारे यहां 75%, 80% तक होने लगा है, इसलिए कि कांग्रेसी नकली कोयला डाल रहे थे, रोड़ा डाल रहे थे और ढुलाई में भी पैसे खा रहे थे। वही ताप घर हैं, किसानों के आंदोलन खत्म हो गए हैं बिजली के लिए। कांग्रेसियों ने कहा अब भी हो रहे हैं। भजनलाल शर्मा ने मजे लिए, कभी कोई बयान दिया हो तो बता दो, कहीं कोई आंदोलन किया हो तो बता दो। मैं यही कहता हूं कांग्रेसियों, आंदोलन तो करो ताकि बता पाओ। रोज सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया वाले को काम दे रखा है, अखबार में जो छपता है उसका फोटो खींचकर और एक्स पर लगा देते हैं, फेसबुक पर लगा देते हैं, इंस्टाग्राम पर लगा देते हैं। अखबार वाले मेहनत करते रहें, बस इनका काम है अखबार वालों की मेहनत जो आई है समस्या उसको एक्स पर लगाना, बाकी कोई काम नहीं इनका है। इसीलिए आज ये तंज कसा तो सन्नाटा था विपक्ष की तरफ। कोई आंदोलन किए हो तो उसकी तस्वीर भी दिखा दो, एक ने नहीं बोला। टीका टिप्पणी किस चीज पर हुई, भजनलाल शर्मा अटक गए, कीचड़ पत्थर में मारा, पत्थर कीचड़ को मारा, इस तरह की बातों पर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्हें पता है कि मुख्यमंत्री
कि कमजोरी कहां है, मगर जब काम गिनाने की बात आई तो आज वाकई में भजनलाल शर्मा कांग्रेस पर भारी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक एक करके 2023 से लेकर 22 से लेकर 23 तक के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों को लेकर गिनाया, किस महीने का पेंशन कांग्रेस सरकार में किस महीने में मिलता था। अगस्त का पेंशन अक्टूबर में मिलता था, 4 से 6 महीने बाद ये पेंशन डाला करते थे। हम तो इसे 1-2 महीने के गैप में ले आए हैं और करीब करीब समय पर डालने लगे हैं। जो छोड़कर गए थे 1000 करोड़ उसकी भी भरपाई की है। ये 8000 डाला करते थे, हम 12000 करोड़ डाल रहे हैं। आंकड़ों के साथ लेकर आए थे और चुनौती को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा था कि अलवर में जाकर कहा था खुले मंच पर आकर बहस कर लें। मैं सदन के नेता होने के नाते इस चुनौती को स्वीकार करने आया हूं कि बहस की जाए। और उन्होंने एक पोथी भी लाई थी जिसमें लिखा था 2 साल बीजेपी के बनाम कांग्रेस के 5 साल। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष वालों ने कहा कि हमारे भी कुछ काम हैं, हम 5 साल के अपने भी काम गिनाएंगे। उसकी भी चुनौती स्वीकार की गई है और 2 साल बनाम 5 साल पर बहस होगी, ऐसा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है। पर अब भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जांच मुकम्मल नहीं हो पाई है। जेईएन परीक्षा की जांच बहुत लेट शुरू हुई है। ओएमआर को लेकर जो गड़बड़ियों की आशंका है उसको निर्मूल नहीं किया गया है। जिस तरह से आलोक राज, अब बताइए चतुर्थ श्रेणी के अब डीवी होना चाहिए था तो रिजल्ट रिवाइज होने लगा। जिनका चयन हो गया था वो बाहर हो जाएंगे। क्या बीतती है आपके लिए? ये आंकड़ा है, मगर जिनके लिए नौकरियां हैं उनके लिए जिंदगी होती है। आलोक राज जी, ऐसे फैसले मत कीजिए। यही हाल हर जगह का हो गया है। प्रश्न डिलीट कर दिया जाए, प्रश्नों के उत्तर बदल दिए जाएं। आपको क्या समझ में आता है कि नौकरी पा जाने के बाद नौकरी खोने का गम क्या होता है? आप लोग तो रिटायर करके बैठ जाते हो। पर यह घोषणा हुई खेजड़ी को लेकर, जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य के कल्पवृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे और जिससे प्रदेश में खेजड़ी सुरक्षित है। यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी, इसलिए मैं सुना रहा था कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए अगर कानून आएगा तो यह बहुत ही अच्छी पहल होगी जो आज तक राजस्थान में नहीं हो पाया था। भजनलाल शर्मा अगर ऐसा कर देते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में लोग इन्हें भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भी उन्होंने बताया किस तरह से 22-23 का पैसा भी अशोक गहलोत सरकार नहीं देकर गई है, वो भी आकर हम ही दे रहे हैं। जब वो कह रहे थे तो सारे आंकड़ों को लेकर आए थे कि कैसे कांग्रेस के जमाने के 1286 करोड़ का प्रीमियम भी हमने आकर यहां पर भरा है। लेकिन बार बार भजनलाल शर्मा घेर रहे थे कांग्रेस को, क्योंकि इनमें उनको महारत हासिल है राम जी के नाम को लेकर। उन्होंने कहा, वाजपेयी जी ने कहा था बीजेपी का विरोध कर लो, राम का मत करो वरना बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको भी कह रहा हूं कि बीवी राम जी का विरोध मत करो, आप भी बर्बाद हो जाओगे अगर राम का विरोध करोगे तो। राम को लेकर उन्होंने खूब सारा बोला, कहा कि राम का नाम भजोगे तो फिर सुखी रहोगे। यह भी चुनौती दी कि 5 साल रुक जाओ, अभी तो इतने आए हो, आगे के 2 कुर्सियां भी नहीं भरेगी। वैसे देखिए, जो भी सत्ता में रहता है वो कहता है कि मैं चुनाव जीत ही रहा हूं, पर एक बात उन्होंने अच्छी बोली कि ईमानदारी कोई रिटायरमेंट की चीज नहीं है कि आप सत्ता से बाहर हो जाओ तो ईमानदार बन जाओ और सत्ता में रहो तो कुर्सी में रहकर कुछ याद नहीं आती। निष्पक्ष और नैतिक परीक्षा युवाओं के विश्वास बहाली के लिए बहुत जरूरी है। अशोक गहलोत पर भी हमला बोला कि महात्मा गांधी के चेला बनते हैं। महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के साथ प्रयोग उन्हें पढ़ना चाहिए और विधानसभा में आकर कहना चाहिए कि राजस्थान के युवाओं के साथ 5 साल तक कितनी बड़ी ठगी की है उन्होंने पेपर लीक को लेकर।
जल जीवन मिशन को लेकर भी कहा कि जल जीवन मिशन को कैसे बर्बाद किया गया है, राजस्थान में लूट का अड्डा बना दिया गया है। यह भी भरोसा दिया कि पेपर लीक को लेकर गिरफ्तारियों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। 138 एफआईआर में 420 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर कौन जीता है तेरे जुल्फों के सर होने तक। इसलिए इस काम को जल्दी करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और बाकी इंदिरा गांधी नहर को लेकर भी उन्होंने तंज कहा कि गंग नहर राजस्थान नहर का नाम बदल दिया। 1925 में शुरू किया था अपने नेता के नाम पर, जो जब ये शुरू किया था गंग सिंह ने, तो 10-12 साल की रही होंगी, उनके नाम पर ये नहर का नाम रख दिया। ये सब चलते रहता है। मगर टीकाराम जूली जब बोलने आए तो टीकाराम जूली ने राहुल गांधी के वाकये पर सबसे ज्यादा बोला, जो वो किताब का जिक्र करना चाह रहे थे और लोकसभा में नहीं करने दिया गया। इसके अलावा वो एसआईआर का मुद्दा जो लगातार उठाते आ रहे हैं उस पर भी बोले उन्होंने, और परिसीमन पर भी कहा। मगर ज्यादा वो भजनलाल शर्मा पर व्यक्तिगत हमला करते हुए नजर आए। हालांकि एक बात उन्होंने कही कि अब तक जो मुख्यमंत्री हुए हैं राजस्थान में उससे भजनलाल शर्मा अच्छा ही हैं। सुनिए क्या बोल रहे थे। बार कई लोग कहते हैं कि डीजी चले गए, फिर एक आदमी ने कहा कि अब तो सीएस भी चले गए, फिर एक ने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम भी चले गए। मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा सीएम नहीं जाना चाहिए, सीएम हमारा यही रहना चाहिए। कुछ भी हो, आदमी ठीक है, औरों के मुकाबले ठीक है। कुछ भी हो औरों के मुकाबले ठीक है। और में कौन कौन थे? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत तो बहुत पहले रहे हैं। तो क्या टीकाराम जूली ने भी ये मान लिया है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत से बेहतर भजनलाल शर्मा है? पता नहीं, तंज में कह रहे थे, या वाकई भजनलाल शर्मा पिछले दोनों मुख्यमंत्रियों से भ्रष्टाचार के मामले में कम से कम बेहतर है। फिर भी इन्होंने कहा, टीकाराम जूली ने, कि 8 करोड़ रुपए देकर यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है। 20-25 लोग देखते हैं, विधानसभा वाले भी नहीं देखते हैं सरकार के कामकाज को। जो बीजेपी वाले बैठे हैं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही आप कामकाज गिना रहे हो, मगर जनता में परसेप्शन ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। जो निवर्तमान सरपंच आए थे वो तारीफ करके गए हैं, मगर कुछ दूत ऐसे भी भेजने चाहिए जो गांवों में चौराहों पर आकर बता पाए कि वाकई में लोग सोच क्या रहे हैं। टीकाराम जूली यह भी दर्द बता रहे थे कि किस तरह से विधायकों को अधिकारी पूछ नहीं रहे हैं, किस तरह से आपने विधायकों का वेतनमान बढ़ाने के लिए कहा था वो भी नहीं बढ़ पाया, और पत्रकारों से जो वादा किए थे वो भी नहीं हो पाए। फिर भी मुझे लग रहा है कि टीकाराम जूली से उम्मीद करेंगे हम कि बजट पर जब वो रिप्लाई दें तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ज्यादा उठाएं। योजनाएं कैसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है इस पर ज्यादा उठाएं। निजी टीका टिप्पणियों से किसी का भला नहीं होने वाला है। हालांकि पेपर लीक पर उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा। गोविंद सिंह डोटासरा ने ज्यादा बोला था, इसलिए कि वो जानते हैं कि निशाने पर वही रहते हैं। आज दौसा पहुंचे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने फिर से गोविंद सिंह डोटासरा पर पेपर लीक को लेकर जमकर हमला बोला।